शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? ऊर्जा नहीं मिलेगी, हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ जो है जमा होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से आने वाले समय में जो पाइल्स की समस्या भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के स्टनिंग सेशन में। तो आज के स्टनिंग सेशन का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो एलोवेरा सिरप है, कि एलोवेरा की हमारे शरीर को आवश्यकता क्यों है। आज के समय में अगर मैं बात करूं, हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन जैसे जो इश्यूज हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज की समस्या बहुत कॉमन हो गई है। एसिडिटी से रिलेटेड इशू, हमारे शरीर के अंदर जो एसिडिटी की जो मात्रा है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। जो हमारी स्किन है, जो हमारी त्वचा है, वो भी उतनी ज्यादा हेल्दी नहीं रह पाती। कहीं ना कहीं जो हमारी स्किन है वो भी हमें डल दिखाई देती है। ये जो समस्या आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है। लगभग 22% लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जिनको गंभीर कब्ज की समस्या है। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की 2020 की रिपोर्ट है। लगभग 40% भारतीय ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं जिनको एसिडिटी की समस्या बनी रहती है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2022 की रिपोर्ट है। साथ साथ डाइजेशन, अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं रह पाता, जैसा कि मैंने बताया, अगर हमारा पाचन तंत्र बेहतर नहीं होगा तो हमारी त्वचा का जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर नहीं रह सकता। हमारी इम्यूनिटी भी डिपेंड करती है हमारे डाइजेशन के ऊपर। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी हमारे पाचन तंत्र के ऊपर निर्भर करती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर की जो अग्नि है, हमारी जठराग्नि, जब वो मंद पड़ जाती है, तब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं, अमा उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। इस बात का मतलब क्या है? जैसे कहीं पे कोई आग लगी हुई है, हमने आग जला रखी है, आग के अंदर हम लकड़ी डाल रहे हैं, आग अच्छे से जली हुई है, लकड़ी हम डालेंगे, लकड़ी जल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आग जो है वो मंद है, आग उतनी ज्यादा तीव्र नहीं जलेगी, उसके अंदर हमने लकड़ी डाली, हो सकता है कि आधी लकड़ी जल जाए, आधी लकड़ी ना जल पाए। तो इसी तरीके से जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा डाइजेशन है उस तरीके से काम करता है। हमारी जठराग्नि, अगर हमारी जठराग्नि प्रदीप्त है तो जो हम खाना खाएंगे ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा, जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर हमारी जो जठराग्नि है वो मंद है, उतनी ज्यादा प्रदीप्त नहीं है, तो हम जो खाना खाएंगे हमारे शरीर के अंदर, वो सारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जो अपचित भोजन हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा को बढ़ाता है, विषाक्त तत्व की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा जो गट हेल्थ है वो बेहतर नहीं रह पाती, और साथ साथ हमारी जो त्वचा है वो भी हेल्दी नहीं रह पाती। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि है, उसको प्रदीप्त करने की आवश्यकता है। साथ साथ हमें अपने शरीर के अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं, विषाक्त तत्व, उनको निकालने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारी गट हेल्थ भी अच्छी रहे और जो हमारी त्वचा का जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर रहे। अगर मैं बात करूं एलोवेरा सिरप की, तो उसके विषय में आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित हमने उसको किस तरीके से, इसके अंदर जो एलोवेरा है, एलोवेरा के विषय में आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद के अंदर वर्णित है कुमारी के रूप में। आप कभी भी आयुर्वेद का कोई ग्रंथ उठा के देखेंगे, उसके अंदर कुमारी का उल्लेख मिलता है। तो कुमारी जो है, एलोवेरा को बोला जाता है आयुर्वेद के अंदर। तो आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो पित्त दोष है उसका संतुलन करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारे शरीर की जो अग्नि है, जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करने में भी हमारी मदद करता है। माइल्ड विरेचन की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, मतलब हमारे शरीर के अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो रस और रक्त धातु है उसको इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं उससे रस का निर्माण होता है, फिर उससे रक्त का निर्माण होता है, उससे मांस का निर्माण, मेद का निर्माण, इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर सातों धातु का निर्माण होता है। तो जो हमारे शरीर के अंदर रस और रक्त धातु है उनको इंप्रूव करने में भी हमारी मदद करता है एलोवेरा सिरप। हमारी जो त्वचा है, त्वचा की चमक बनाए रखने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं एलोवेरा सिरप की, तो साइंस इसके विषय में क्या कहता है, साइंस को किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि हमारे बाउल मूवमेंट को बेहतर करने में हमारी मदद करता है एलोवेरा। हमारे डाइजेशन को, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करेगा। जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज की 10 की रिपोर्ट है। हमारी जो स्किन है, जो त्वचा है, उसके हाइड्रेशन को बढ़ाता है, मतलब उसकी जो नमी है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट की 2018 की रिपोर्ट है।
हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है, हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट है। अगर बात करूँ एलोवेरा सिरप की तो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि जो हमारा एलोवेरा है उसके अंदर प्योर एलोवेरा जूस का हमने यूज़ किया है। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है और हमारे लिवर को भी हेल्दी बनाने में हमारी मदद करता है। लंबे समय तक भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एलोवेरा सिरप की अगर मैं बात करूँ कितना कैसे किस प्रकार यूज़ करना है, लगभग 15 से 20 एमएल दिन में 2 बार हम इसको यूज़ करें। एक बार मॉर्निंग में, और सुबह खाली पेट हम इसको यूज़ कर लें, ताकि जो हमारा डाइजेशन है, पाचन है, वो बेहतर हो। शाम के समय पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, वो जमा ना हो, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है, हमारी त्वचा के का जो स्वास्थ्य है, उसको बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करेगा। लगातार 6 से 8 हफ्ते हम इसको यूज़ करें। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, वो भी डाइजेशन से रिलेटेड है और एक गंभीर समस्या है। इसके विषय में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन से रिलेटेड समस्या रहती है, कब्ज़ की समस्या हमारे शरीर के अंदर रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, इंडाइजेशन की समस्या हमारे शरीर के अंदर रहती है, तो गंभीर बीमारी को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न कर सकता है। वो एक गंभीर बीमारी पाइल्स की समस्या है, बवासीर की समस्या है। पाइल्स की समस्या एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, जो कि हमारे लाइफ़स्टाइल में परिवर्तन होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। पहले समय में पाइल्स की समस्या कहाँ किसको होती थी? लेकिन आज के समय में जिस तरीके से जो हमारा लाइफ़स्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है, उसी तरीके से जो ये समस्या है, पाइल्स की समस्या वो भी बढ़ती जा रही है। हमारे देश के अंदर लगभग 10 में से 1 व्यक्ति को पाइल्स की समस्या है। ये जो रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट है। लगभग 70% केसेज़ ऐसे हैं जिनको पाइल्स की समस्या होती है, उसके लिए ज़िम्मेदार है कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज़ की समस्या। ये जो रिसर्च है, वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की 2020 की रिपोर्ट है। तो ये जो पाइल्स की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसके पीछे का एक प्रमुख कारण है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, सिटिंग जॉब। अगर 9 टू 5 हम एक ही जगह पे, एक ही चेयर के ऊपर बैठे रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ की कमी है, तो उसकी वजह से भी जो पाइल्स की समस्या होने की संभावना हमारे शरीर के अंदर बढ़ी रहती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो अर्श की समस्या, जो बवासीर की समस्या है, उसको आयुर्वेद कहता है अर्श की समस्या हमारे शरीर के अंदर तब उत्पन्न होती है जब हमारे शरीर के अंदर वात और पित्त दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि, वो मंद पड़ जाती है। तो अगर पाइल्स की समस्या को हमें दूर करना है, तो हमें अपने शरीर के अंदर वात और पित्त दोष का संतुलन करना ज़रूरी है। हमारी जो अग्नि है, जठराग्नि को प्रदीप्त करना ज़रूरी है। तो उसमें हमारी मदद जो है पाइलोडोक किस तरीके से करता है। पाइलोडोक को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने यूटिलाइज़ किया, जैसे नीम का हमने इसके अंदर यूज़ किया, हरित है, नागकेसर है, दारू हरिद्र है। क्योंकि पाइल्स की समस्या में होता क्या है, हमारे गुदाद्वार के आस-पास की जो नसें हैं, वो फूलना शुरू कर देती हैं। वहाँ पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो स्वेलिंग को, उस ब्लीडिंग को दूर करने में हमारी मदद करता है नीम, हरित की, नागकेसर, दारू हरिद्र, ये सारी की सारी हर्ब। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। ईज़िली हम स्टूल पास कर सकें, फ्रेश हो सकें, उसमें हमारी मदद करता है। एलोवेरा हमारे शरीर के अंदर जो इन्फ्लेम्ड टिश्यूज़ हैं, उनको नर्म बनाने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूँ पाइलोडोक की, तो साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस कहता है कि जो नीम का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल मॉलिक्यूलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। नागकेसर का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि पाइल्स की समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटोमेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट। हरितकी का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट है। एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज की 2010 की रिपोर्ट है। दारू हरिद्र का हमने इस तरह यूज़ किया, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मात्रा को कम करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की रिपोर्ट है। आप समझिए पाइलोडोक को बनाने के लिए कितनी सारी हर्ब्स का हमने यूज़ किए हैं। सारी हर्ब्स के अलग-अलग बेनिफिट्स हैं, हमारे शरीर के अंदर पाइल्स से रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करता है। तो पाइलोडोक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि न केवल जो ब्लीडिंग की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करता है,
दर्द से मुक्ति दिलाने में भी हमारी मदद करता है। कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि पाइल्स से रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करता है। तो कितना कैसे किस प्रकार यूज करें? लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। गुनगुने पानी के साथ इसको यूज करें या फिर छाछ, जो बटर मिल्क है उसके साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें कि शाम के समय पे बटर मिल्क के साथ यूज ना करें, गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें। फाइबर रिच डाइट लें। सिट्स बात की जो थेरेपी है वो भी हम ले सकते हैं गुनगुने पानी के अंदर। टब के अंदर बैठ जाएं तो वो भी हमें रिलीफ देता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो थायराइड से रिलेटेड है, कि जो थायराइड की जो समस्या है एक एपिडेमिक के रूप में बढ़ रही है हमारे देश के अंदर। स्पेशली 4 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जिनको थायराइड डिसऑर्डर्स हैं। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट है। उसमें भी अब थायराइड की समस्या होती क्या है? हमारे थायराइड एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे गले के अंदर उपस्थित होता है। उससे बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे TSH है, T4 है, थायरोक्सिन है। तो बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। कई बार थायराइड ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स हैं वो ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। कई बार कम मात्रा में रिलीज होते हैं, इसमें व्यक्ति मोटे होने शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो जो हाइपोथायराइडिज्म के जो केसेस हैं हमारे देश के अंदर, वो पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं के शरीर के अंदर 4 गुना अधिक हैं। मतलब महिलाओं को हाइपोथायराइडिज्म होने की संभावना 4 गुना अधिक है। अगर महिलाओं के शरीर के अंदर थायराइड की समस्या उत्पन्न हो जाती है, आगे आने वाले समय में वो PCOS की समस्या को भी उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है। आगे आने वाले समय में इनफर्टिलिटी जैसे इशू को भी उत्पन्न कर सकता है, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है। तो आयुर्वेद हमें यही कहता है कि जो गलगंड की समस्या है, हमारे गले के अंदर जो ग्लैंड पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड, अगर हमें इसको ठीक करना है, हमें अपने शरीर के अंदर कफ दोष को भी संतुलित करना पड़ेगा। हमें अपने शरीर के अंदर जो अमा है, जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जमा हो गए, जिसकी वजह से जो हमारा थ्रोट का जो चैनल है वो रुक जाता है, उसको भी क्लियर करने की आवश्यकता है। तो अगर मैं बात करूं थाइरोइड की, तो उसको बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया। इसके अंदर कचनार का हमने यूज किया, गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, जिसको गलगंड नाशक के रूप में माना जाता है, मतलब थायराइड करेक्टर के रूप में माना जाता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, जटमानसी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में भी हमारी मदद करता है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी अग्नि को, हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि है उसको इंप्रूव करने में भी हमारी मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। अगर मैं बात करूँ थाइडोक की, तो इसको साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस इसके विषय में क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो कचनार का हमने इसके अंदर यूज किया, उसके अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं, जो गोइटर की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, मैंने बताया था ना कि हमारे शरीर के अंदर इम्बैलेंस की वजह से समस्या होती है, तो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है, स्पेशली जो T4 हार्मोन है उसको बूस्ट करने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको कम करने में मदद करता है, क्योंकि कोर्टिसोल को नियंत्रित करेगा। अब स्ट्रेस कम होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट है। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि महिलाओं के शरीर के अंदर स्पेशली जो मेन सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट है। जटमानसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। तो अगर बात करूं थायडो क्यों बेहतर है, क्यों सबसे अलग है, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म को तो बेहतर करता ही है, हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं उनको भी बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। स्ट्रेस को भी कम करने में हमारी मदद करेगा, हमारे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में भी हमारी मदद करता है। लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से जो है सेफ है। तो जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें गुनगुने पानी के साथ, है ना? तो डेली दिन में 2 बार इसको यूज करें, लगातार 3 महीने तक हम इसको यूज करें। इसके साथ साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जैसे सर्वांगासन हम करें। सर्वांगासन कैसे करते हैं? जमीन के ऊपर, मैट के ऊपर लेट जाइए, धीरे धीरे पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए 90 डिग्री तक।
फिर दोनों हाथों की सपोर्ट से लोअर बैक को सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को धीरे-धीरे ऊपर की तरफ उठाइए। शरीर का जो पूरा वज़न है आपके शोल्डर्स के ऊपर रहेगा। धीरे-धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठा देंगे, है ना? तो ये भी बहुत बढ़िया एक आसन है। इसको बोलते हैं सर्वांगासन। आप देख सकते हैं, अगर कोई बैक में इंजरी है, मोटापा ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, किसी गाइडेंस में करें, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर हाई हाई होता है, तो किसी गाइडेंस में आपको करना है। साथ में उज्जयी प्राणायाम हमारे गले से रिलेटेड है, हम गले को थोड़ा टाइट करके उज्जयी प्राणायाम करते हैं, तो वो भी जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसको, उससे रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो वेरिकोज वेन से रिलेटेड है। कि जो वेरिकोज वेन की जो समस्या है स्पेशली आज के समय में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। नसों के अंदर हमें ऐसा लगता है कि जैसे रक्त जमा हुआ है, ब्लड जमा हुआ है, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर नहीं हो पा रहा। ये जो समस्या है वेरिकोज वेन की समस्या आज के समय में कॉमन हो चुकी है। लगभग 15 से 20% भारतीय ऐसे हैं जिनको वेरिकोज वेन की समस्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2023 की ये रिपोर्ट है। तो ये जो वेरिकोज वेन की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों होती है, इसके पीछे का एक प्रमुख कारण है लंबे समय तक जब हम बैठे रहते हैं एक स्थान पे, या हमारी जॉब ऐसी है हम खड़े रहते हैं इस जगह पे, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है पूरे दिन ऊपर से नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी जो वेन्स हैं उनके अंदर रक्त जमा होना शुरू हो जाता है। तो लंबे समय तक बैठे रहने से या लंबे समय तक खड़े रहने से ये जो समस्या है 40% तक बढ़ जाती है, ऐसा लेंसेट ने इसके अंदर बताया। मोटापे की जो समस्या है वो वेरिकोज वेन की समस्या को और ज्यादा बढ़ा देती है और उस समस्या को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। स्वेलिंग की समस्या को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो कफ दोष है और वात दोष का असंतुलन होना, असंतुलन होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो वेरिकोज वेन की समस्या उत्पन्न होती है। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं जब वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं तब भी हमें वेरिकोज वेन की समस्या होती है। तो हमें अपने शरीर के अंदर वात और कफ को संतुलित करना है। अपने जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ओपन करना है। तो उसके लिए विंडोक हमने बनाया, पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है। मंजिष्ठा का हमने इसके अंदर यूज किया, रक्त धातु को प्योरीफाई करने में मदद करता है। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, सरीवा है, नीम है, जो कि स्वेलिंग को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। सीसम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो हर्ब्स के अब्जॉर्प्शन को बेहतर करने में मदद करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। तो विंडो को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो मंजिष्ठा का हमने इसके अंदर यूज किया उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, दर्द से रिलीफ दिलाने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की ये रिपोर्ट है। सरीवा का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी एडिमा प्रॉपर्टीज है, जो दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मोलिकुलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। सीसेमॉल का हमने इसके अंदर यूज किया एज ए कैरियर ऑयल, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करने में, मजबूती दिलाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की रिपोर्ट है। तो अगर बात करूं विंडो की, तो विंडो क्यों अलग है, क्यों एक बेहतर प्रोडक्ट है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा, स्वेलिंग से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करेगा। ट्रेडिशनल ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया है। आज के समय में भी उसको जो मॉडर्न साइंस है उसको वैलिडेट करती है। विंडो को हमें यूज कैसे करना है? इसे अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा ऊपर की तरफ इससे मसाज करनी है, दिन में 2 बार हम इससे मसाज करें। लेग एलिवेशन की टेक्निक, जैसे उठाने वाले जो आसन हैं, एक्सरसाइजेस हैं, वो जरूर करें। पैर को पहले 30 डिग्री तक उठाइए, फिर दोनों पैरों को 60 डिग्री उठा सकते हैं। इस तरीके से जो लेग एलिवेशन वाली जो टेक्निक्स हैं वो जरूर करें, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी इसके साथ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रोटीन से रिलेटेड है, कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी निरंतर होती जा रही है, क्योंकि जो हमारी डाइट है, जो हमारा खाना है, उसके अंदर प्रोटीन की कमी है। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, भले ही हम यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तराखंड से हैं, दिल्ली से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश, हिमाचल से हैं, या फिर अरुणाचल से हैं, या फिर गुजरात से हैं, तमिलनाडु से हैं, हम कहीं से भी हैं,
हमारे डाइट के अंदर स्पेशली प्रोटीन की कमी हमें देखने को मिलती है। हम अपने खाने से प्रोटीन की कमी को पूरा नहीं कर पाते। लगभग 73% लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिन अंदर प्रोटीन की कमी है। ये रिसर्च ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट है। हर 3 में से एक व्यक्ति ही अपने शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को पूरा कर पाते हैं, ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा 2023 के अंदर। अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी बहुत जल्दी जल्दी रहेगी, हमारे शरीर की जो रिकवरी है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोग सोचते हैं कि हमारा हमने तो खाना खाना भी कम कर दिया, हम तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जो वजन है वो कम नहीं हो पा रहा। तो वजन इसलिए कम नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की कमी जब हमारे शरीर के अंदर होती है तो उससे मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, और मसल लॉस आगे आने वाले समय में वेट गेन को करता है, उससे वजन हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये रीजन है। प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए तो जो आपका वजन है वो कम होना शुरू होएगा। आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर जो मांस धातु है, मैंने बताया था ना 7 प्रकार की धातु होती है, रस रक्त मांस मेद। जो मांस धातु है हमारे शरीर के अंदर जब वो कमजोर पड़ने लगती है तो हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है। हमारे शरीर के अंदर जो रिपेयर है वो ढंग से नहीं हो पाता। जो हमारी मसल्स हैं उनका रिपेयर ढंग से नहीं हो पाता। तो प्रोडक्ट के विषय में आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद के ज्ञान को हमने कैसे यूटिलाइज किया। आयुर्वेद कहता है कि जो शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर मांस धातु को स्ट्रेंथन करने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। फेनुग्रीक का हमने इसके अंदर यूज किया, बार्ले का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करने में मदद करता है। न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा। बहुत सारे जो रसायन है उसका मिश्रण हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि आज के समय में जो मॉडर्न प्रोटीन पाउडर आपको देखने को मिलेंगे उसके अंदर नहीं मिलता, क्योंकि प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन भी तो हमें बेहतर करना है। केवल प्रोटीन को का इंटेक थोड़ी बढ़ाना है, प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट भी तो हो, तो उसके लिए अलग अलग हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया, जैसे शतावरी है हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है, साथ साथ जो हमारी रिकवरी है उसको फास्ट करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मसल्स को मजबूती दिलाने में हमारी मदद करता है, हमारी रिकवरी जल्दी जल्दी हम रिकवर हो सके, नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो सके, उसमें हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की 2015 की रिपोर्ट है। फेनुग्रीक का हमने इसके अंदर यूज किया, प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन को फास्ट करता है हमारे शरीर के अंदर। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2018 की रिपोर्ट है। बार्ले का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा। फूड केमिस्ट्री की 2017 की रिपोर्ट है। सोया प्रोटीन का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर लीन मसल्स को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। न्यूट्रिएंट्स की 2019 की रिपोर्ट है। तो प्रोडो का अगर मैं बात करूं, प्रोडो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को तो पूरा करेगा ही, साथ साथ कुछ ऐसे रसायन का हमने इसके अंदर यूज किए हैं जो कि प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन को फास्ट करता है, उसका एक यूनिक ब्लेंड है। तो जो ब्लोटिंग की जो समस्या है उसको भी रोकने में मदद करेगा, हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन है उसको बेहतर करेगा। महिला हो, पुरुष हो या फिर बुजुर्ग हो, सबके लिए इक्वल रूप से बेनिफिशियल है। तो अगर मैं बात करूं प्रोडो की, तो कितना कैसे किस प्रकार हम इसको यूज कर रहे हैं, लगभग 1 से 2 स्कूप दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। ठीक है, दूध के साथ या फिर पानी के साथ मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि वर्कआउट के बाद हम इसको यूज करें, एक्सरसाइज करने के बाद हम इसको यूज करें, या फिर एज ए मील रिप्लेसमेंट। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिनर नहीं करते, है ना, तो वो इसके स्थान पे प्रोडोक यूज कर सकते हैं। लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए न्यूट्रिशन, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे बीच में, वो हमारे रक्त से रिलेटेड है। मैंने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है, रस रक्त मांस में। तो जो रक्त धातु है, अगर हमारे शरीर के अंदर रक्त धातु शुद्ध रूप से नहीं है तो हमारी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। जैसे हमारी स्किन के ऊपर एक्ने, फोड़े फुंसी होने वाली संभावनाएं रहती हैं, स्किन से रिलेटेड एलर्जी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। हर 3 में से 1 युवा को हमारे देश के अंदर स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, स्किन से रिलेटेड समस्याएं हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट है। पॉल्यूशन, प्रदूषण इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो माइक्रो पॉल्यूटेंट्स हैं डायरेक्टली हमारी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं। जो हमारी डाइट है
अगर हम जो हम खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, है ना? जो फास्ट फूड, जंक फूड अगर हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर जो रक्त दोष हैं, वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। हमारी गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए, हमारे लिवर को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रक्त डोक। क्योंकि आयुर्वेद भी हमें बताता है कि हमारे शरीर के अंदर जब तक रक्त धातु जो है, वो इम्प्योर रहेगी, वो अशुद्ध रहेगी, तो स्किन से रिलेटेड समस्या होने की संभावनाएँ हमारे शरीर के अंदर बनी रहती है। तो रक्त डोक को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया। इसके अंदर नीम का हमने यूज़ किया है, मंजिष्ठा हमने इसके अंदर यूज़ किया है, सरीवा का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर रक्त को प्यूरिफाई करने में हमारी मदद करता है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज़ किया, पुनर्नवा है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, लिवर को भी हेल्दी बनाने में हमारी मदद करता है। एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। तो रक्त डोक को बनाने के लिए जो साइंस है, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो नीम का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, वो हमारे शरीर के अंदर एंटी माइक्रोबियल की मात्रा, मतलब उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मात्रा को कम करने में हमारी मदद करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। मंजिस्टा का हमने इसके अंदर यूज़ किया, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है, हमारी जो त्वचा है उसको हेल्दी बनाने में भी हमारी मदद करता है, मंजिस्टा जो हमने इसके अंदर यूज़ किया। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। सरीवा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट। पुनर्नवा का भी हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है, जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की रिपोर्ट है। अगर मैं बात करूं रक्त डोक की, रक्त डोक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि डायरेक्ट रक्त शोधन की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, हमारे ब्लड को क्लीन करने में हमारी मदद करता है, गट हेल्थ को बेहतर करता है, लिवर को हेल्दी बनाने में मदद करता है, हमारी त्वचा को चमकदार बनाए रखने में भी हमारी मदद करता है। बच्चे हों या फिर एडल्ट हों, सबके लिए सेफ है, इजीली इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर बात करूं रक्त डोप की, कितना, कैसे, किस प्रकार हमें इसको यूज करना है, लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, लगातार 2 से 3 महीने तक हम इसको यूज करें, पानी ज्यादा पिएं, हाइड्रेशन बढ़ाएं, लाइट, जो अपना डिनर तो स्पेशली लाइट रखें, ना ज्यादा हैवी डिनर ना लें, और समय से हम खाना खा लें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो जॉइंट से रिलेटेड है। जॉइंट से रिलेटेड, हालांकि लास्ट रनिंग सेशन में भी हमने चर्चा की कि जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या है आज के समय में ज्यादा गंभीर इसीलिए हैं क्योंकि युवावस्था में भी हमारे शरीर के अंदर ये जो समस्याएं हैं देखने को मिलती हैं, लगभग 30 से 40 साल की उम्र में भी ये समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमारे पास तरीका क्या बचता है? जॉइंट से रिलेटेड पेन है तो बाम खरीद के लेके आते हैं मेडिकल स्टोर से, मार्केट से, उसको लगा लेते हैं। जब तक उसका असर रहेगा तब तक ठीक है, उसका असर खत्म होते ही जो है फिर दोबारा पेन होना शुरू हो जाता है। तो जो मोस्टली जो बाम है आज के समय में वो फेल हो चुकी हैं। जब क्रॉनिक पेन हमें होता है, जब गंभीर दर्द हमें होता है, लगभग 28% भारतीय ऐसे हैं जिनको जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जॉइंट से रिलेटेड समस्याएं। इन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट। वो सारी जो केमिकल बाम है वो हमारे शरीर का जो अंग है जहाँ पे हमें पेन हो रहा है उसको नम्ब कर देते हैं, उसको सुन्न कर देते हैं कुछ समय के लिए, तो हमें फील ही नहीं होता। बट उसको हील तो नहीं कर रहे, उसको ढंग से उसको ट्रीट तो नहीं कर पा रहे। तो जो क्रोनिक स्टिफनेस है, जो गंभीर अकड़न जकड़न की जो समस्या है, उसके लिए डीप थेरेपी की आवश्यकता होती है, मतलब गहराई तक जाके कोई हर्ब्स उसको ट्रीट करने में हमारी मदद करे। तो आयुर्वेद यही कहता है अगर जॉइंट से रिलेटेड कोई समस्या है, उसको हमें बाह्य रूप से भी ठीक करना है और आंतरिक रूप से भी ठीक करना है। तो आंतरिक रूप से ठीक करने के लिए ऑर्थोडॉक हम यूज करते हैं, और बाह्य रूप से उसके लिए हम हमें जेसी ऑइंट को यूज करना है। तो जेसी ऑइंट को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया, जैसे कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया, विंटर ग्रीन है, नीलगुंडी है, साथ में मानारायण तेल हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि इन हर्ब्स के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, स्टिफनेस को कम करने में हमारी मदद करता है। तो जेसी ओइंट को बनाने के लिए हमने इतनी सारी हर्ब्स को यूज किया, उन हर्ब्स को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है?
साइंस कहता है कि जो कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का फ्लो है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। विंटर ग्रीन का हमने इसके अंदर यूज किया, नेचुरल एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक है, दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज की 2018 की रिपोर्ट है। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। मानारायण तेल का हमने इसके अंदर यूज किया है, क्लासिकल ऑयल है जो कि हमारी जॉइंट्स के अंदर जो स्टिफनेस है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2021 की ये रिपोर्ट है। तो जेसीओएंट की अगर मैं बात करूं क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि डीप पेनिट्रेशन पावर है, मतलब गहराई तक जाके दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। केवल सरफेस के ऊपर काम नहीं करता। जब हम ऑर्थोडॉक को भी इसमें साथ में यूज करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हमें बेहतर देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जेसीओएंट की कैसे यूज करना है, दिन में 2 से 3 बार, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में यूज करना है, मतलब हमेशा हार्ट की तरफ, ऊपर की तरफ इससे मसाज करना है। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, अस्थमा की समस्या है। तो जो अस्थमा की समस्या है इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है हमारे देश के अंदर? आईसीएमआर की एक रिपोर्ट आई थी 2023 के अंदर, उसमें बताया गया कि लगभग 3.5 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको अस्थमा की समस्या है। और अगर पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, स्मोकिंग हम कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारी है उनके बढ़ने की संभावना लगभग 60% अधिक हो जाती है। डब्ल्यूएचओ ने 2022 के अंदर ये रिपोर्ट दी। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, टेंशन तनाव बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है, लंग्स की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होने लगती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर वात और कफ दोष का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। और साथ साथ तभी जो हमारे प्राणवायु स्रोत हैं वो ओपन होंगे, उसकी वजह से जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होंगी। तो अस्थमा डॉग के विषय में आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित अस्थमा डॉग को हमने किस तरीके से बनाया, इसके अंदर वसा का हमने यूज किया, कांतकारी है, तुलसी है, मुलेठी है, जो कि श्वास हर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, मतलब बेहतर तरीके से हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके उसमें हमारी मदद करता है। हरिद्र का हमने इसके अंदर यूज किया, पीपली का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर कफ दोष को संतुलित करने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। तो अस्थमा डॉग के विषय में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो वसा का हमने इसके अंदर यूज किया, अस्थमा की समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। कांतकारी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी अस्थमेटिक प्रॉपर्टीज हैं, अस्थमा की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, आयुर्वेद रिसर्च जर्नल की 2020 की रिपोर्ट है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे एयरवेज को ओपन करने में हमारी मदद करता है, जर्नल ऑफ मेडिकल मेडिसिनल फूड की 2019 की रिपोर्ट है। हरिद्र का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2021 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूँ अस्थमा डॉग की क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि हमारे एयरवेज को क्लियर करने में हमारी मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है ना, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे दवाइयाँ आपको ऐसी मिलेंगी जो कि अस्थमा कुछ समय के लिए दबाने का काम करता है, लेकिन जो अस्थमा डॉग है इस समस्या को पूर्ण रूप से खत्म करने में हमारी मदद करता है। 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं, लगातार 8 से 12 हफ्ते हम इसको यूज करें, साथ में कुछ प्राणायाम भी करें, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपाल भाती प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, तो वो भी इसके साथ बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो मोटापे की है, ओबेसिटी की समस्या। हालांकि एसओएस में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओबेसिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड कि मोटापे को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज के समय में जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, एक तरीके का एपिडेमिक है, एक ऐसी गंभीर समस्या जो कि मेजोरिटी लोगों को एक समस्या है। लगभग 13.5 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जो ओबीस हैं, जिनको मोटापे की समस्या है, जो रिसर्च है डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2023 के अंदर पब्लिश हुई। ओबेसिटी, मोटापा, आप समझिए कि जो डायबिटीज की समस्या है, मधुमेह की समस्या है, हार्ट से रिलेटेड समस्या है, उसको 70% तक बढ़ाने का काम करता है, ये लेंसेट ने 2022 के अंदर बताया। चाइल्डहुड ओबेसिटी
बचपन में ही मोटापे की अगर समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है, आगे आने वाले समय में कई सारी बीमारियों को जन्म दे सकता है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि जो मेदरोग, मोटापे की समस्या जब हमारे शरीर के अंदर तब उत्पन्न होती है, जब हमारे शरीर के अंदर कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है। साथ-साथ हमारे शरीर के अंदर जो जो टॉक्सिन्स हैं, वो जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें अपने शरीर के अंदर जो है, टॉक्सिन्स हैं, उसको निकालने की आवश्यकता है। कफ दोष का संतुलन करने की भी आवश्यकता है। तो अगर मैं बात करूँ ओवियोडो की, तो आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर किस तरीके से आधारित है? गुग्गुल का हमने इसके अंदर यूज़ किया, त्रिफला है, त्रिकटु है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेंगे। हमारे शरीर के अंदर फैट को एक्युमुलेट होने से रोकने में हमारी मदद करता है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज़ किया, वाटर रिटेंशन को कम करने में मदद करता है। मुस्टा का हमने इसके अंदर यूज़ किया, मुलेठी है, जो कि हमारी अग्नि को, हमारी जठराग्नि को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। तो ओवियोडो को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है जो गूगल का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, हमारे शरीर के अंदर जो फैट एक्युमुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है, मोटापे को जमा होने से रोकने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज़ किया, हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन को बेहतर करेगा, फैट को जमा होने से रोकने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज़ किया, मोटापे को रोकने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट है। मुस्टा का हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो कि हमारी भूख को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। तो ओवियोडो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि न केवल हमारे शरीर के अंदर मोटापे के ऊपर काम करता है, वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व जमा है, टॉक्सिन्स, उनको भी हमारे शरीर के अंदर से निकालने में हमारी मदद करता है। तो लंबे समय तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लंबे समय तक वेट मैनेजमेंट में भी हमारी मदद करता है। लाइफ़स्टाइल को साथ-साथ में थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ थोड़ी बढ़ाएँ, वाटर इंटेक बढ़ाएँ, बाहर का ज़्यादा फ़ास्ट फूड, जंक फूड हम अवॉइड करें, यूज़ ना करें। 15 से 20 एमएल दिन में 2 बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डाइट मैंने बताई कि प्रॉपर डाइट रखें और स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल करें। नेक्स्ट जो आज के इस ट्रेनिंग सेशन का जो हमारा सबसे लास्ट प्रोडक्ट है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट है, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जो घर-घर की एक बीमारी है। मतलब मोस्टली आप लोगों से डिस्कस करेंगे, वो बताएँगे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है। हमारे देश के अंदर डाइजेशन से रिलेटेड सबसे पहला इश्यू यही है कि एसिडिटी की समस्या, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। लगभग 40% भारतीय हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको हर सप्ताह एसिडिटी की समस्या होती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2022 की रिपोर्ट है। तो इसके पीछे का एक प्रमुख कारण ये है कि अगर हम समय से खाना नहीं खाएंगे, हम स्पाइसी फूड, जंक फूड ज्यादा खाएंगे, उसकी वजह से भी जो हमारा डाइजेशन है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर जो एसिडिटी है वो डबल हो जाती है। डब्ल्यूएचओ ने 2023 के अंदर रिपोर्ट दी। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर जो हमारी अग्नि है वो मंद पड़ जाती है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर वात और पित्त दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है। तो गैस डोग के विषय में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित गैस डोग किस तरीके से हमने बनाया? इसके अंदर हींग, अजवाइन, जीरा का हमने यूज किया है, ताकि जो हमारी जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करने का काम करे। हरित की का हमने इसके अंदर यूज किया। आंवला है, जो कि हमारे शरीर के अंदर वात और पित्त को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया। एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो गैस डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो हींग का हमने इसके अंदर यूज किया है, वो ब्लोटिंग की समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। अजवाइन का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन की 2015 की रिपोर्ट है। जीरा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में हमारी मदद करता है। त्रिकटु हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी एसिडिटी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। फूड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड की ये रिपोर्ट है। अगर मैं बात करूं गैस स्ट्रोक की, गैस स्ट्रोक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जठराग्नि है उसको तो प्रदीप्त करने में हमारी मदद करेगा ही, हमारी गट हेल्थ, हमारे पेट को भी हेल्दी बनाने में हमारी मदद करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लोटिंग की जो समस्या है
पेट के अंदर जो अफारा की जो समस्या है उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। बार-बार जो हमें हैवीनेस लगती है, भारीपन हमें लगता है, उस समस्या को भी दूर करने में भी हमारी मदद करता है। जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 2-2 कैप्सूल खाना खाने के बाद दिन में 2 बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अपना जो खाना खाने का जो समय है उसको निर्धारित करें, असमय भोजन ना करें, स्पेशली जो रात का खाना है उसको समय से खाएँ। ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना ना खाएँ। तो अगर मैं बात करूँ आज की लर्निंग की, तो आज के स्ट्रीमिंग सेशन में हमें क्या सीखने को, समझने को, जानने को मिला। आज के स्ट्रीमिंग सेशन को बेसिकली हमने जाना अपने डाइजेशन से रिलेटेड, कि पाचन तंत्र से रिलेटेड जो समस्याएँ हैं, उनको दूर करने के लिए एलोवेरा किस तरीके से हमारी मदद करता है, पाइल्स की समस्या हमारे शरीर के अंदर क्यों उत्पन्न होती है ना? और जो एसिडिटी की समस्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर डाइजेशन से रिलेटेड नंबर 1 प्रॉब्लम है ना? और साथ-साथ हमने जाना कि प्रोटीन की कमी की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर वज़न बढ़ना शुरू हो सकता है। तो वज़न को अगर कम करना है तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, ये भी हमने आज के स्ट्रीमिंग सेशन में जाना। वेरिकोज़ वेन की जो प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं हर्ब्स के माध्यम से, ये भी हमने जाना। जॉइंट से रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम होती है, उसको अगर पूर्ण रूप से ठीक करना है, तो बाह्य रूप से भी ठीक करने की आवश्यकता है, आंतरिक रूप से भी। आंतरिक रूप से ठीक करने के लिए ऑर्थोडॉक हमारे लिए है और बाह्य रूप से ठीक करने के लिए हमारे पास जेसीओइंट है, तो ये भी हमने जाना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अस्थमा से रिलेटेड आप समझ लीजिए, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होती है, उसको हम कैसे दूर करें? किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं? ओबेसिटी, मोटापा कई सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो मोटापे की समस्या हमारे शरीर के अंदर जो उत्पन्न हो रही है, इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू को भी बढ़ा देती है ना? हड्डियों से रिलेटेड समस्या को भी बढ़ा देती हैं। थायराइड की समस्या कितनी ज़्यादा गंभीर है। थायराइड के विषय में हमने जाना कि महिलाओं के शरीर के अंदर जो हाइपोथायरायडिज़्म के जो केसेज़ हैं, पुरुषों के कंपैरिज़न में 4 गुना अधिक हैं। अगर थायराइड की समस्या महिलाओं के शरीर के अंदर रहेगी, आगे आने वाले समय में बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या भी उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जिनके विषय में आप लोगों से चर्चा करना ज़रूरी था, आज के स्ट्रीमिंग सेशन में उनको हमने कवर किया। तो आज के स्ट्रीमिंग सेशन में भी हमारा टारगेट यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन